जय बोलो देवाधिदेव कजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य किशनगंज नगरी में विराजित अर्जित सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। किशनगंज गंगा नदी के किनारे स्थित स्वर्ण नगरी किशनगंज नगरी में हमारे गुरुदेव अर्जित सागर जी विराजित, उनके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरुदेव को समर्पित करना चाहती हूँ कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो साथ दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जहाँ गुरुदेव का साथ होता है वहाँ हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, हर दिन त्यौहार दिखाई देता है, हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। इसी मंगलमय भावना से गुरुदेव से अनुरोध करूँगी सारी महाराज श्री आप अपने वाणी से संबोधन करके हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। इति मंगल भावना के साथ नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृतिष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाः। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशने का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्य गुण कह रहे थे कि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है, तो प्रश्न किया कि जब बंध का कारण पर द्रव्य नहीं है तो मोक्ष मार्ग के लिए हमको द्रव्य क्यों छोड़ना पड़ता है, वस्त्र क्यों छोड़ने पड़ते हैं, घर क्यों छोड़ना पड़ता है। जब प्रमाद से, कसाय से, योग से, मिथ्या से और आवर्ती से बंद होता है तो फिर इनका ही त्याग करना है। वस्त्र का क्यों त्याग करना, घर का क्यों त्याग करना, ऐसा जिज्ञासा शिष्य ने रखी। क्योंकि आचार्य ने कहा था कि वस्तु को मत छोड़ो, वस्तु को मत छोड़ो, राग छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब वस्तु को नहीं छोड़ना तो फिर आप मोक्ष मार्ग पर सब वस्तुओं को क्यों छुड़वाते हैं, दूर क्यों करते हैं। तो आचार्य ने आप चिंता नहीं करो, बिल्कुल पूरा समझाएंगे एक एक बात को कि क्यों घर छोड़ना पड़ता है। कारण के कार्य को भी कार्य ही कहा जाता है, कारण के कारण को भी कार्य कहा जाता है। मूल है राग, दत्तो बंधति कम्मो मुंचो जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणेव जैसो तमहा कम्मेसु महाराज्य। राग बंध का कारण है, वैराग मोक्ष का कारण है। इसलिए तुम राग को छोड़ो यदि मुक्त होना चाहते हो तो मूल कारण हेतु है राग। लेकिन जैसे अग्नि बिना ईंधन के नहीं जलती, जैसे अग्नि बिना ईंधन के नहीं जलती, वो तब तक जलती है जब तक उसे ईंधन मिलता है, ऐसी राग भी बिना वस्तुओं के उपलब्ध होता नहीं है। राग भी जैसे ईंधन, जैसा जैसा ईंधन मिलता जाएगा अग्नि वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। ऐसी राग को जैसे जैसे वस्तुएं मिलती जाएंगी राग वैसा वैसा बढ़ता जाएगा। कोई ये कहे कि मेरे पास वस्तु या राग नहीं तो ये सफेद झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वस्तु हो और उसके प्रति ममत्व ना हो। ममत्व कम बेसी हो सकता है। किसी को ऐसा है कि जाने पर उसके प्राण सूख गए, कोई चीज़ चली गई, उसकी गुम गई, कुछ हो गए, वो तो हाय दही, और कोई ठीक है चली गई छोड़ो जान दो, अब फिर अब गई तो गई। कोई ऐसा सोच लेता है
उसकी कोई वस्तु गिर गई, घूम गई, चोरी हो गई, अब चलो गई तो गई, ठीक है जान दो और देखेंगे। एक तो यह सोच ले, और एक मेरी चली गई, मेरी चली गई, मेरी चली गई, रोता रहेगा और मतलब कितना क्लेश को प्राप्त होगा। दिन रात बस उसी की याद में तड़पता रहेगा कि मेरी वस्तु चली गई, 100 लोगों से कहेगा। और एक व्यक्ति है, ठीक है अब चली गई तो चलो, राग तो उसको भी है, थोड़ा दुख तो उसको भी है, लेकिन अब ठीक है सोच लिया उसने, इतने ही दिन का था, हो गया, अब क्या ही करते हैं। कम बड़ा हो सकता है, लेकिन बिना राग के वस्तु ठहरती ही नहीं है। बिना राग के वस्तु नहीं ठहरेगी। राग है तभी वस्तु हमारे पास है। राग नहीं होता तो पीछे का मंडल भी नहीं होता। राग नहीं होता तो पीछे का मंडल नहीं होता। राग इसलिए तो 10वें गुण स्थान के बाद बीतरागी कहा है। मुनि भी सरागी हैं, रागी हैं, इन्हें भी राग है, अपने शरीर का राग है, तभी तो भोजन करने जा रहे हैं, आहार करने जा रहे हैं। नहीं तो आहार क्यों करते? चिंता है ना, शरीर कमजोर हो जाएगा, साधना नहीं कर पाएंगे, फिर इसलिए आहार पर निकल रहे हैं। अगर शरीर से राग नहीं होता तो कभी आहार पर नहीं जाते, आराम से एक जगह स्थान पर बैठे थे, मुझे मतलब नहीं इससे जो होना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी मतलब है ने, क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो साधना हो पाएगी, अगर यही स्वस्थ नहीं रहा तो साधना नहीं होगी, इसलिए हार पर जा रहे हैं। तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं नियम से तज्जन संबंधी राग उससे हमारा है। जब तक हम उस वस्तु को नहीं छोड़ेंगे तो तज्जन संबंधी वाला राग भी उससे नहीं छूटेगा। राग छोड़ने के लिए, जैसे अग्नि को बुझाने के लिए हमें ईंधन जलना बंद करना पड़ेगा। हम सोचे कि हम ईंधन देते रहें और अग्नि बुझ जाए तो कभी नहीं बुझेगी। हमें बुद्धिपूर्वक उसका ईंधन काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चूल्हे में से लकड़ी जब बाहर निकालोगे, बुद्धिपूर्वक उसमें पानी डालकर उसको बुझाओगे, तब जाकर आग बुझेगी। तुम चूल्हे में अग्नि लगी रहने दो और सोचो कि आग बुझ जाए, नहीं बुझेगी। ऐसे ही पर द्रव्य जिनके कारण से अनादि काल से हमारा राग फैल रहा है, अनादि काल से जो हमारा राग उमड़ रहा है, उन पर द्रव्यों से हमें दूर होना पड़ता है, तब जाके हम राग को कम पढ़ पाते हैं। इसलिए जिन जिन वस्तुओं से राग हैं आश्रय का, उनको छोड़ो, क्योंकि जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, ईंधन जल देते रहेंगे, तो राग की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये तो अंतरंग परिग्रह हो गए, अंतरंग का भाव हो गया। लेकिन बाहर में जो तुम्हारे 14 परिग्रह, मिथ्यात अंतरंग का परिग्रह है, लेकिन बाहर के जो हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, बांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह बाहर के, 14 प्रकार के अंतरंग के। तो पहले बाहर के छोड़ो, फिर धीरे धीरे अंतरंग के भी छूटेंगे। बाहर की नहीं छोड़ पा रहे तो अंदर के क्या छोड़ोगे? इसलिए आचार्यगण ने कहा कि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है, लेकिन पर द्रव्य कारण का कारण है। राग बंध का कारण है, लेकिन राग का कारण कौन है? पर वस्तु है। राग का कारण वस्तु, तो कारण का कारण होने से भी उसको कारण स्वीकार किया जाता है। कारण का अंतिम के पास निकट होने पर उसको भी सेकंड लास्ट बोल दिया जाता है। लास्ट के निकट होने पर, वो तो लास्ट नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसे क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट। लास्ट संज्ञा जुड़ गई ना, अंतिम। क्यों? अंतिम के निकट है, इसलिए ये भी अंतिम। ऐसी कारण का कारण है, राग बंध का कारण है, लेकिन राग का कारण पर वस्तु है। पर वस्तु है, राग है, बंध है, तो कारण का कारण होने से वह भी कारण ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए कहा है कि पर द्रव्य जिन जिन वस्तुओं से तुम्हें राग होता है, जिन जिन वस्तुओं तुम्हारा राग है, उन वस्तुओं को छोड़ो। जैसी वस्तुओं को छोड़ोगे तो थोड़ा राग मंद पड़ेगा, हट जाएगा, जरूरी नहीं है, हट जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि वस्तु नहीं होने पर भी राग बना रहता है अंदर, चीज नहीं भी होने पर भी राग रहता है। लेकिन आप एक तो प्रयास ही नहीं करोगे तो राग कभी हटेगा भी नहीं।
कम से कम हटेगा नहीं तो मंद तो जरूर पड़ेगा। आप एक मकान अपने पास, आपके पास है मकान, पुराना मकान जहाँ आप रहते थे, आपके ही घर का मकान है, और एक जहाँ आप रह रहे हैं वो भी आपके घर का मकान है। एक पुराना मकान आपका था, वो आपका मकान है, और आपने एक नया मकान बना लिया, वो भी आपका मकान है। आप पुराना मकान खाली करके नए मकान में आ गए। अब पुराने मकान, पहले तो पुराने मकान में पेंट नहीं भी होता, गंदा हो जाता, तो आप ये पेंट कराओ, इसमें ये कराओ, वो कराओ, सही कराओ, मरम्मत कराओ, लेकिन अब सालों साल उसमें जाते नहीं तुम। मकान जो छोड़कर आ गए, मेरा मकान है, ये राग अभी बना है, लेकिन अब वो पुराना हो रहा है, अब आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप तो नए मकान रहने लगे, वो छोड़ दिया, अब उसकी परत भी झड़ रही है, उसका पेंट भी पुराना, अरे देखेंगे, अब कोई जल्दी नहीं है, अभी कौन जरूरी है। और वैसे जब रहते थे, अरे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा, ये कराओ, ऐसा पेंट कराओ, वैसा पेंट कराओ, ये सही कराओ, वो सही कराओ, ये झड़ रहा है, यहाँ से सही करो। और अब जब छोड़ दी उसको, अब उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राग आपका वहाँ से कम हुआ है कि नहीं हुआ? उस पुराने मकान से जिसमें आप पहले रहते थे और अब नए मकान में रहने लगे, अब आपका राग नए मकान पर ज़्यादा है। वहाँ पर सामान नया नया ला के रखोगे, वहाँ पर अच्छा अच्छा डेकोरेशन करोगे। अब तुम पुराने मकान में कोई भी डेकोरेशन करने नहीं जा रहे हो। अरे इसको तो निकालना है, छोड़ो, निकल जाएगा, क्यों पैसा खर्चा करना उस पर। तो बस इतना राग है कि मेरी है वस्तु, पर उसको सजाने का, संवारने का राग, उसका डेंट पेंट का राग वो आपको नहीं रहा है। कर लेंगे, कौन वहाँ पर रह रहा है। अभी गोदाम बना दो, पहले तो एक सामान एक्स्ट्रा रखा हो जाता था उस कमरे में, अरे ये सामान हटाओ, ये घर है कि गोडाउन है, ये घर बना के रखा है, गोडाउन बना के रखा है, सारा सामान घर में भर दिया। अब जिनकी दुकान होती तो बेचारे घर माताएं परेशान है, दुकान का पूरा सामान घर में भर देते हैं। घर तो कम दिखता है, वो गोडाउन ज़्यादा दिखती है घर। हाँ, कपड़े वाले और ये किराने वाले, नमकीन वाले, ये सब लोग अपना सामान कहाँ भर देते हैं? बर्तन वाले, ये सब को अब जगह तो ज़्यादा चाहिए, स्टॉक रखना है, तो क्या करेंगे, तो घर में जाके पूरा भर देते हैं। जहाँ सोते हैं वहाँ भी चारों तरफ कपड़े कपड़ा, सामान ही कार्टून ही कार्टून, जहाँ जहाँ जगह देखे, टंडी देखे, जो भी देखे सब में, तो घर गोडाउन जैसा बन जाता है। तो माताओं को गुस्सा आता, पूरा घर को बाहर का कोई आएगा तो कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही जब खाली कर दिया, अब पहले तो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा रखा था तो दिक्कत होती थी, अब पूरा घर ही भर दिया तब भी अब दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो, तो अपन तो नए घर में रहने लगे। तो जैसी वस्तु छोड़ी, राग कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसी वस्तु छोड़ी, राग कम हुआ कि नहीं हुआ? ये विषय अलग है कि मेरा है, अभी ये राग बना हुआ है, मेरा है, अभी ये राग बना हुआ है, इसलिए कोई यदि आकर उसको ताला तोड़ के घुस जाएगा तो आप उससे तुरंत बाहर निकालने पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी इतना राग है। और जब तुम उस संपत्ति को ही बेच दोगे, उस संपत्ति को ही बेच दोगे, अब कोई ताला तोड़ के घुस भी जाएगा ना तो तुम्हें विकल्प नहीं होगा। हाँ, अब इतना राग है, ये मेरी थी, अब इतना राग रह गया। पहले तो बहुत ज़्यादा राग था, एक कील भी कोई और ठोकता था और आप कमरे थे, आप लड़ने चले जाते थे। अगर नाली जाम हो जाती तो झाड़ू लेके नाली साफ करने चले जाते थे। रोड में कचरा नहीं उठाता तो रोड साफ करते, घर के सामने रोड साफ करते। इतना राग था, मतलब तुम पूजन करने भी जा रहे हो और लगा के नाली भरी है तो थोड़ी देर से पहले नाली साफ कर देगी, डंडा लेके पहले नाली का कचरा निकालोगे, फिर नहा दोगे, अब चलते हैं मंदिर। इतना राग था, वो घर की नाली से भी इतना राग था कि बाहर जो म्यूनसिपाल्टी नाली निकली है पर हमारे घर के आगे से निकली है तो कचरा उसमें फंसा ना रहे, तो डंडा लेके उसकी थैलियाँ निकाल रहा है व्यक्ति, उसकी पन्नियाँ निकाल रहा है, उसके गिलास निकाल रहा है। नहीं देखे क्या? घर की नालियों का कचरा निकालता है, अपने पाइप का नहीं, जो म्यूनसिपाल्टी नाली होती, पर उसके घर की आगे से निकली है ना तो उसे सफाई चाहिए। हमारे घर के आगे कचरा हो, वो घर के सामने की सरकारी रोड झाड़ता है। अपने घर तो सफाई करते ही है, साथ में सरकारी रोड है ना वो भी सफाई। क्यों? मेरे घर के सामने गंदगी नहीं होना चाहिए, वो रोड पर मेरे। अब
मकान खाली कर दिया, अब घर के सामने रोड पर गंदगी भी कचरा पड़ा है, तो झाड़ू लगाने जाता है क्या? नहीं जाता। अब घर की सफाई कर लेगा लेकिन रोड की नहीं करेगा, और फिर बेच दिया तो अब उस घर में सफाई करने जाएगा क्या? राग कम हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु जैसे जैसे हटी, जैसे जैसे हम वस्तु से दूर हुए, वैसे वैसे राग कम हुआ। उतना राग नहीं रहा, अब इतना सा राग रह गया, कोई कहे ये उसकी थी, नहीं नहीं ये मेरी थी। अब इस बात पे लड़ लोगे तुम कि उसकी थी कि तुम्हारी थी, हालांकि वस्तु बिक चुकी है, वस्तु बिक चुकी है, लेकिन डिबेट इस बात पर हो जाएगी, लड़ाई इस बात पर हो जाएगी वो वस्तु मेरी थी। कोई कहे नहीं बड़े भैया की थी, अरे बड़े भैया की नहीं थी, मेरी थी। अरे थी या उसकी थी, क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो जा चुकी है। अब तेरी कहने से कोई अलग से पैसा मिलेगा क्या? नहीं, फिर भी वो राग उतना सा है कि वस्तु मेरी थी, वस्तु मेरी थी, और इतना राग रह गया। लेकिन जो इतना बड़ा राग था वो समट कर इधर आ गया। तो जैसे जैसे वस्तु छूटी राग भी गया। ऐसे जब साधु बनते हैं तो घर छोड़ देते हैं। हाँ, ये हमारे परिवार वाले लोग हैं, लेकिन अब ये चिंता नहीं है वो घर में लड़ रहे हैं कि झगड़ रहे हैं, कि बेटा खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि बहू से बन रही है कि नहीं बन रही है, कि दुकान चल रही है कि नहीं। अब ये राग नहीं है, इधर तो तुम्हें राग है। भले तुम अपने मायके से यहाँ आ गई हो, लेकिन चिंता रहती नहीं रहती तुमको तो कि मायके में भाभी कैसे ध्यान रख रही है, माँ का ध्यान रख रही कि नहीं रख रही, भैया ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा, सब चिंता बनी रहती हैं। लेकिन ये चिंताएं हमारी खत्म हो गई कि वहाँ पर घर में कौन किसका ध्यान रख रहा है, कौन किसका ध्यान नहीं रख रहा। अब घर बन रहा है कि टूट रहा है कि गिर रहा है कि नया हो गया कि बिक गया कि खरीद लिया, कुछ भी चिंताएं नहीं है। ये सारे विकल्प छूट चुके हैं। अब उनके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सुखी हैं दुखी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये हमारे जन्मदाता हैं, ये माता पिता हैं, इतना राग रह गया है। कौन है ये जन्मदाता हैं, इन्होंने जन्म दिया है, ये कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं तुम भक्तों से तो अच्छे से बात कर लेते हो, लेकिन कुछ झूठे बैरागी होते हैं। घर के सदस्य आएंगे तो ऐसे मुंह करके बैठ जाएंगे जैसे बड़े बैरागी हैं, और भक्त आएंगे तो घंटों घंटों बतराते रहेंगे। आप घर के सदस्यों घर का सदस्य क्यों समझते हो? आप घर के सदस्यों को भी भक्त समझो। आपके लिए तो जैसे ये भक्त है वैसे घर के सदस्य भी आपके लिए श्रावक ही हो गए। उनको भी आप श्रावक देखो और उनको भी आशीर्वाद दो, नहीं तो अरे लोग क्या समझेंगे, ये महाराज जी घर वालों से बात कर रहे हैं तो मोह हो गया इनको। अरे क्यों मोह हो गया? आपसे बात कर सकते हैं तो वो कोई दुश्मन थोड़ी ना है, वो कोई शत्रु थोड़ी ना है हमारे। ठीक है, इन जैसे हम आपके कल्याण की भावना सोचते हैं ऐसे इनका भी कल्याण हो। अपन तो निकल चुके हैं, अगर ये हमारे माध्यम, क्योंकि उनको हमसे राग है तो स्वतः ही है कि जिसको जिससे राग होता है उसकी बात जल्दी मान लेता है। जिसको जिससे राग होता है दूसरे की माने नहीं माने, लेकिन उसकी बात मान लेगा। चार मुजराजों की बात नहीं माने, लेकिन खुद का ही बेटा जब मुजराज लगता है तो बेटे कहेगा अरे अब आप देखो इतना समय निकल गया, अब घर में आपको काम नहीं, चलो आप संयम के मार्ग पर लगो। ठीक है महाराज जी, तो जल्दी और संयम के मार्ग पर लगता है, जल्दी और कल्याण के मार्ग पर लगता है जी। तो श्रावक देखो, परिवार का सदस्य भी अब आपके लिए श्रावक है। जैसे आप और लोगों के कल्याण की भावना रख रहे हो और लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि भैया संयम के मार्ग पर बढ़ो, ऐसे परिवार के सदस्यों को भी सही। अब इतना राग रह गया कि नहीं, इनका भी अपने कल्याण कराना है, इनको भी कल्याण के मार्ग पर लगाना है। अपन ने अपना तो कर लिया और इन्होंने हमें सहयोगी बन गए उस कल्याण के मार्ग पर, रोका नहीं, बाधा नहीं डाली। नहीं तो बाधा डाल देते तो कभी दीक्षा नहीं ले पाएगा। क्यों? कि जब तक परिवार वालों की सहमति नहीं हो तो कोई भी साधु दीक्षा नहीं देता, कोई भी आचार्य। क्योंकि बाद में लड़ाई झगड़ा हो तो उससे क्या ही मतलब है।
क्योंकि ये तो विशुद्धि का मार्ग है ना, लड़ाई झगड़े का मार्ग तो है नहीं है। अब वो जाकर मान लो आचार्य पर केस कर दे कि उन्होंने तुम्हारे बेटे को जबरदस्ती ले लिया, तो क्या करेंगे? इसलिए जब तक परिवार वालों की पूरी अच्छी तरह से सहमति नहीं मिल जाती, वो स्वयं स्वेच्छापूर्वक ये नहीं कह देते कि ठीक है आप दीक्षा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, तब तक कोई भी आचार्य दीक्षा नहीं देता है। वो तभी दीक्षा देगा जब परिवार वाले हाँ भरेंगे। तो कल को कौन लड़ाई झगड़ा करेगा? आज तो कितना क्लेशी व्यक्ति है, वो साधु को भी पर भी आक्रमण करने से पीछे नहीं हटता, साधु पर भी आक्रमण कर देता है। इसलिए क्लेश नहीं चाहते। तो ये भी तो एक उनका, उन्होंने अपन को मोक्ष मार्ग पर लगाने में अपना सहयोग किया, हमको मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। अब फर्ज हमारा बनता है कि उनको भी मोक्ष मार्ग पर लगाएं। जैसे एक, आप कहाँ से आए? राजस्थान से आए ना सब लोग, आपके दादा परदादा राजस्थान से आए। एक आया, एक गांव से एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि यहाँ तो व्यापार का अच्छा वो है, अफसर है, बढ़िया प्रॉफिट है। उसने फ़ोन किया, आजा तू भी आजा। तो वो भी किशनगंज आ गया। फिर उसने फ़ोन किया, अरे तू भी आजा, वो भी आ गया। तो एक पता चला पूरा गांव राजस्थान का यहाँ आके बस गया। कितने जगह ऐसे हैं, गांव के गांव पूरे, जैसे आप ही तो हमारे गांव की हैं सब, कौन अधिकतर इस गांव के हम लोग, उस गांव के सभी लोग आ गए। अलग अलग परिवार के हो, अलग अलग फैमिली के हो, लेकिन आए कैसे? कि हमारे दादा आए थे सबसे पहले यहाँ पे, फिर दूसरा कैसे आया? हमारे दादा का दोस्त था वो, उसको फ़ोन किया, आजा तू भी। कहाँ? वहाँ पड़ा है, यहाँ पर बढ़िया अच्छा व्यापार चल रहेगा। अच्छा, वो भी आ गया, वो भी नौकरी करने लगा। फिर उसने भी अपने दोस्त को बुला लिया, आजा तू भी, अपने रिश्तेदार को बुला, आजा तू भी। तो जब अच्छा लगता है तो हम सबको बुलाते नहीं बुलाते, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये मार्ग अच्छा है, ये मार्ग अच्छा है। तो हम चल दिए, अरे तुम भी आओ, ये मार्ग अच्छा है, आओ तुम भी आओ, ये मार्ग अच्छा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक अच्छे कार्य के लिए हमको जोड़ना चाहिए सबको। तो यहाँ पर कह रहे थे बंध पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है, पर बंध पर द्रव्य पर जो राग है वो बंध का कारण है, लेकिन राग का कारण पर द्रव्य है, इसलिए हमें पर द्रव्य छोड़ना पड़ता है। इसलिए उन वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है जिन वस्तुओं से संकल्प विकल्प होते हैं, चाहे वस्त्र हो, चाहे परिवार के संबंध हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे जो भी हो, उन वस्तुओं को धीरे धीरे उनसे दूर करते हैं, तब जाके कहीं उस राग पर कंट्रोल कर पाते हैं। आग बुझाने वाले जो आते हैं ना, वो देख लेते हैं कौन कौन सा सामान हटा सकते हैं, हटाओ, फिर आग बुझा देते। जल्दी आग बुझेगी, जल्दी हम नियंत्रण कर लेंगे। जो चीज़ से आग और फैल रही है, भैया पहले ये चीज़ कर लो, दूर करो, नहीं तो और भड़क जाएगी आग। और इस तक आग पहुंच गई, यहाँ तक आग पहुंच गई तो और विकराल रूप ले लेगी, फिर बुझाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इन सामग्रियों को दूर करो, इन सामग्रियों को दूर करो, क्योंकि आग ना भड़क जाए, फिर पानी डाल के कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी सामग्रियों को दूर कर रहे हैं। पहले ये सामग्री, मोटी मोटी सामग्री हटाओ। अब धीरे धीरे, अब साधना के माध्यम से जो थोड़ा थोड़ा राग अभी पड़ा हुआ है, उस पर भी जो राग की अग्नि भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, उस पर भी धीरे धीरे पानी डालते हैं विशुद्धि का, ज्ञान का, जिससे वो राग की अग्नि भी धीरे धीरे बुझे। वैराग्य का पानी डालते हैं। यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की है। इसलिए साधु बनते हैं, इसलिए साधु बनते हैं। पहले मोटा मोटा राग हटाते हैं, फिर धीरे धीरे स्वाध्याय के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, गुरु की देशना के माध्यम से जो थोड़ा बहुत अंतरंग का राग बचा रहता है, मेरा है, मेरा वस्तु जानने के बाद भी ये मेरा है, ये जो भाव बना रहता है, इसको भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके उपदेशों के माध्यम से ये भी हटाते हैं। नहीं, अब तेरा कुछ भी नहीं है, अब तेरा कुछ भी नहीं है। जिसे तू कह रहा है ये मेरा था, अब वो भी तेरा। तब जाके कहीं इतने से कार्य को करने में अनेकों भव लग जाते हैं। एक भव की व्यवस्था नहीं है, एक भव में नहीं होने वाला कोई को मोक्ष। वो तो कोई बिल्ली जीव हैं जो एक ही भव में मोक्ष चले जाएं, नहीं तो कई कई भव की साधना लगती है इसमें, कई कई भव की।
आप लोगों ने साधना की होगी, ऐसा मत समझना कि आपने कभी साधना नहीं की होगी इसकी। आप लोग भी मुनि बने होंगे, और एक बार नहीं कई बार बने होंगे, लेकिन साधना में कमी रह गई है, इसलिए अभी तक वो पर्याय जो मोक्ष सिद्धत्व पर्याय थी वो प्राप्त नहीं कर पाए। अभी तक पर्याय प्राप्त नहीं हो पाई है क्योंकि कमी रह गई है। इस पंचम काल में आ गए, ये भी एक हमारी कमी रह गई है। हमने नियम से अच्छे परिणाम नहीं कर पाएंगे, तभी इस खोटे काल में आना पड़ा। कहीं तो कुछ तो मायाचारी करी होगी, पर काम अच्छा कर रहे, अच्छा करते करते मायाचारी करी होगी, इसलिए पंचम काल में आना पड़ गया। लेकिन काम अच्छा कर रहे थे, इसलिए मनुष्य कुल में और जैन कुल में जन्म ले लिए। लेकिन लिए हैं पंचम काल में, इसका मतलब है कि हमने मिथ्यात्व का सेवन किया होगा, मिथ्यात्व के साथ मरण किया होगा, तभी जाकर इस पंचम काल में आए। सम्यक हो भी गया होगा तो हमारा सम्यक छूट गया होगा, तभी जाकर पंचम काल में आए। लेकिन इतना जरूर है, हमने पूर्व में भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा जरूर करी होगी, तभी इस पर्याय में हमें भगवान की भक्ति करने और गुरु की सेवा करने मिल रही है। पर कमी रह गई, उस सेवा में भी हमने मान कसार लेकर आ गए होंगे, उस सेवा में मायाचारी लेकर आ गए होंगे, उस सेवा में हम लोभ लेकर आ गए होंगे, उस सेवा में हम क्रोध लेकर आ गए होंगे, इसलिए उस सेवा से हम स्वर्ग तो नहीं जा पाए, मनुष्य पर्याय में आए, क्योंकि मायाचारी करी, छल कपट किया होगा, कुछ तो कमी की होगी, जो हमें इतना भक्ति करने के बाद स्वर्ग पर्याय की, स्वर्ग की देव की पर्याय तो नहीं प्राप्त हुई, ये मनुष्य की पर्याय प्राप्त हुई, वही पंचम काल में हुई, जहाँ हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कल्याण का मार्ग बंद नहीं है, साक्षात कल्याण का मार्ग तो नहीं खुला है, लेकिन परंपरा कल्याण का मार्ग अभी हमारे पास है। वो जो छठे काल में ये भी पूरा बंद हो जाएगा, छठे काल में ये भी पूरा बंद हो जाएगा। अभी साक्षात नहीं है, लेकिन हाँ, इस जैसे कि ना डायरेक्ट फ्लाइट और कनेक्टेड फ्लाइट, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट होती है सीधा, और एक कनेक्ट बाया। तो अभी हम बाया हैं कि यहाँ से चौथे काल में जा सकते हैं और वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन छठवें काल में कोई फ्लाइट ही नहीं है, सीधा नरक ही जाना नियम ही है। जो छठवें काल में जन्म लेगा वो नियम से नरक ही जाएगा, मरकर नरक ही जाना है उसे, फिर कोई फ्लाइट। अभी तो बाया है, अभी फिर भी डायरेक्ट नहीं है। चौथे काल में डायरेक्ट है सिद्ध की फ्लाइट, लेकिन हम बाया है, विदेश से आप सिद्ध बन सकते हो। अभी भी यहाँ थोड़ा सा भी तुमने नियम संयम से पालन किया, थोड़ा भी धर्म ध्यान किया और परिणाम अच्छे रखे, शांत परिणाम रखे, निर्लोभी परिणाम रखे, ज़्यादा छल कपट नहीं किया, तो नियम से आप यहाँ से मरकर विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हो आराम से। बस परिणाम अच्छे रखो, छल कपट कम करो, मायाचारी कम करो, स्वभाव मार्दवम चा। मनुष्य गति में जन्म लेने का सूत्र दिया है, स्वभाव मार्दवम चा। स्वभाव को सरल रखो, कुटिल मत बनो, और जितने सरल रहोगे उतने अच्छे मनुष्य पर्याय में उतना अच्छा, क्योंकि सरल रहने वाले को शुभ नाम कर्म का बंध होता है। सरल रहने वाले को, क्योंकि योग वक्रता विसंवादनम च अशुभ नाम कर्मस्य च अशुभ नामना, योग की वक्रता यानी मन वचन काया की कुटिलता और लड़ाई विसंवाद झगड़ा करने से अशुभ नाम कर्म बनता है। तद विपरीतम शुभस्य, और इसके विपरीत जो स्वभाव से सरल होते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनको शुभ नाम कर बनता है। तो शुभ नाम कर बनने से आपको अच्छा हष्ट शरीर मिलेगा, अच्छा सेनन मिलेगा, अच्छा संस्थान मिलेगा, सब अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो जिनके अच्छे अच्छे मिलते हैं वही तो भगवान बनते हैं। जिनको वज्र विषभ नारा सेनन मिलेगा, जिनको सम चतुर संस्थान मिलेगा, वही भगवान मिलेगा। और वो सेनन शुभ नाम कर्म से मिलता है, और शुभ नाम कर्म योग की सरलता और लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले को ही बनता है। और अशुभ नाम कर्म योग की वक्रता और विसंवाद, जो झगड़ा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, विसंवाद समझ रहे हैं ना, विसंवाद कैसे कहते हैं, बातों बातों पर
आर्गूमेंट होता रहता है, हर छोटी छोटी बात पर आर्गूमेंट करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर आर्गूमेंट करते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको अशुभ नाम कर्म का बंधन, और उस अशुभ नाम कर्म के बंध से फिर तिरंचों का शरीर, क्योंकि टेढ़ा आड़ा शरीर मिलेगा, तो टेढ़ा आड़ा शरीर तो तिरंचों का होता है, नारकियों का होता है, खराब शरीर, अशुभ संस्थान अशुभ सेनन नारकियों में होता है, तिरंचों में अशुभ संस्थान अशुभ सेनन होता है, और जो फिर मनुष्यों में जो छठवें काल में जाएंगे उन सब का अशुभ ही होता है। तो वो वाला फिर मिलेगा हमको। इसलिए यदि हमें अच्छा रहना है, अच्छा करना है, तो अभी से अपने थोड़े थोड़े परिणाम सरल करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभालो कि नहीं भैया क्यों इसके डिग्री में इतना कसाय कर रहा हूँ, छोड़ो, तो नहीं करना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या क्या। सब व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, हम फालतू में पागल बने जा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, जबकि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। सब जो होना है वो सब व्यवस्थित है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहोनी हो, सब होनी ही है, बस हमें नहीं पता इसलिए अनहोनी है। कुछ ऐसा नहीं है जो अनहोनी है, हमें नहीं पता इसलिए हमें अनहोनी लिख रही है, और बाकी को जो हो देखी बीत रागने सो होती बीरा रे। अनहोनी कछु होत नाही, काहे होत अधीरा रे। लेकिन हम पुरुषार्थ प्रधान हम अपने आप को रखते हैं, क्योंकि हमको आगे का पता नहीं है, इसलिए हम पुरुषार्थ प्रधान जीवन जीते हैं। हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, ऐसा हम, क्योंकि हमें आगे का कोई भी पता नहीं ना, आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। इसलिए हम पुरुषार्थ प्रधानता को आगे रखते हुए भाग पर ना बैठ के, अपने भाग पर ना बैठ के हम पुरुषार्थ प्रधान हैं, क्योंकि हमें आगे का भाग नहीं पता, इसलिए हम पुरुषार्थ प्रधान हैं, हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, आप अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन क्लेश मत करो। यदि काम ना हो तो यही सोचो यही नियति का विधान था। आप अपना पुरुषार्थ करो, क्योंकि आपको भाग्य का पता नहीं है, इसलिए आप पुरुषार्थ करो। लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद यदि जब कार्य सफलता को प्राप्त ना हो तो फिर क्लेश मत करो, संक्लिष्टता मत करो। ऐसी ही नियति का विधान था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा था। इसलिए हमने पुरुषार्थ तो किया लेकिन सफल नहीं हुआ। ऐसे करके अपने मन को संतुष्टता प्रदान करो, जो संक्लेश भाव आ रहा है उसे खत्म करो और शांति का जीवन जियो। यही सूत्र है, पूरे धर्म का सार इतना ही है और कुछ नहीं है। ना ज़्यादा पूजा पाठ धर्म का सार है, ना ज़्यादा दान पुण्य श्रम का सार है। धर्म का सार तो इतना ही है कि जिन जिन कार्यों से मेरे परिणाम शांत होते हों, जिन जिन कार्यों से मेरी विशुद्धि बढ़ती हो, जिन जिन कार्यों से मेरे क्लेश नहीं होता हो, बस वही धर्म है, वही धर्म है। इसलिए हमारे धर्म में क्रियाओं को प्रधानता ना देके भावों को प्रधानता विशेष दी गई है। वो बात अलग है कि क्रिया के साथ यदि भाव और गए तो सोने पर सुहागा। क्रियाओं के साथ भाव तो मुख्य हैं ही, लेकिन भाव के साथ यदि क्रिया और वैसी हो जाए, या क्रिया जैसी हुई है वैसे भाव और हो जाए, तो कहते हैं सोने पे सुहागा। जहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट था वहाँ सीधी लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। जहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट है वहाँ सीधा लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, यदि जैसी क्रिया है वैसे भाव बन गए तो। इसलिए क्रिया मत छोड़ो, क्रिया मत छोड़ो, क्रियाएं करते रहो। बस क्रियाओं को करते करते इतना बस भावना भाव, हे प्रभु जैसी मैं क्रिया कर रहा हूँ, जैसे मैं केसरिया वस्त्र पहना हूँ, बस मेरे परिणाम भी वैसी केसरिया हो जाए। जैसे मैं सफ़ेद वस्त्र पहना हूँ, मेरे परिणाम भी वैसे सफ़ेद स्वच्छ हो जाएं। मेरे परिणाम कलुषित ना हो। मैं भगवान आपकी पूजन तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाव नहीं अच्छे नहीं होते, बस ये भाव और मेरे साथ दे दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। तो इन पर जोर दो। क्रियाओं के साथ साथ परिणामों को जरूर पढ़ो कि कैसे मेरे भाव चल रहे हैं, कलुषित तो नहीं हो रहे, ज़्यादा क्लेश में तो नहीं जा रहे,
थोड़ा सा अच्छा रखूँ इन्हें, अच्छा करने की कोशिश करूँ। बार बार सोचोगे, अच्छा सोचोगे बार बार, तो एक दिन ऐसा होगा कि स्वतः ही अच्छा दिमाग में आने लगेगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।